हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मुहावरे का पार्ट टू। दोस्तों, पार्ट वन में अपन 105 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज पार्ट टू में बात करेंगे 105 क्वेश्चन से आगे। दोस्तों, ये यूपी पुलिस के लिए है। दोस्तों, यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए, यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों हिंदी के आज बात करेंगे। 105 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों में। दोस्तों, 105वां लास्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेंगे, जैसे कि काट का होना। तो दोस्तों, काट का होना होता है स्तब्ध हो जाना। क्या हो जाना? स्तब्ध हो जाना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि अंगारे या अंगार सिर पर धर लेना। अंगार सिर पर धर लेना विकल्पों में मुहावरे का अर्थ बताना। मुहावरे का अर्थ अंगार सिर पर रख लेना, मुहावरे का अर्थ है कि कठिन विपत्ति सहना, यानी कठिन विपत्ति सहना, अंगारे सिर पर रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि गर्व करना। दोस्तों, गर्व करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, गर्व करना के तो दोस्तों ऐठ कर चलना है, मतलब घमंड में चलना या ऐठ कर चलना। दोस्तों, अगला कि इसमें दे रखा है कि दिन काटना, यानी जैसे तैसे समय काटना। अगला है डींगे हांगना। डींगे हांगने का होता है मिथ्या अभिमान करना। मिथ्या अभिमान मतलब फालतू का घमंड करना है, फालतू का अपनी बढ़ाई करना। अगला कि ओले पड़ना है, यानी विपत्ति आना। ओले पड़ना मतलब विपत्ति आना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पुराने चावल। पुराने चावल मुहावरे का अर्थ दोस्तों है कि जो बहुत अनुभवी होता है, दोस्तों बहुत अनुभवी है, जिसको एक्सपीरियंस होता है किसी क्षेत्र का, तो उसको दोस्तों एक शब्द में बोला जाता है कि पुराने चावल हैं। अगला कि धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरे का अर्थ बताना। तो दोस्तों, धूर्त होता है रंगा शियार, यानी धूर्त होता है एकदम रंगा शियार का मतलब जहां देखा मौका वहीं एकदम जैसे कि जज्बात बदल दिए, एकदम मौका देखते ही और रंग बदल देना है, रंगा शियार, ये धूर्त होना। अगला कि हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। अगला कि जहर उगलना अर्थ है कि कष्टदायक बातें करना। अगला कि नाक को चबाना अर्थ है अत्यधिक तंग करना। नाक को चबाने का अर्थ है अत्यधिक तंग करना। अगला कि लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इसका अर्थ जो है वो है दोस्तों सर्वप्रिय हो जाना। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, मुहावरे का अर्थ है कि सर्वप्रिय होना। अगला कि अध जल गगरी छलकत जाए। दोस्तों, अधगत गगरी छलकत जाए, दोस्तों इसका अर्थ है कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, यानी जिसमें मतलब ज्ञान तो बहुत है लेकिन बात करता है कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह, यानी कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि काफुर होना। काफुर होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, काफुर होने मुहावरे का अर्थ है कि भाग जाना। क्या हो जाना? काफुर होने मुहावरे का अर्थ है कि भाग जाना। अगला कि लाल पीला होना। लाल पीला होना यह है कि बहुत क्रोध, क्या करना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना या बहुत क्रोध करना होता है लाल पीला होना। कहते हैं क्यों लाल पीला हो रहा है? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खटाई में पड़ना। दोस्तों, खटाई में पड़ना होता है कि मुहावरे का अर्थ होता है खटाई में निर्णय न ले पाना। खटाई में पड़ना ना, निर्णय न ले पाना, या फिर किसी काम को टाल देना, यानी कोई बस ठंडे बस्ते में डाल देना, उसको बोलते हैं खटाई में पड़ना। मुहावरे का अर्थ है कि निर्णय न ले पाना। पछतावा होना मुहावरे के लिए हाथ मिलाना। मुहावरे दोस्तों ये अलग अलग। हालांकि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें मतलब छठी का दूध याद आना चाहिए या फिर चुल्ली भर डूब मरना चाहिए। तो दोस्तों, चोरी करके तुमने एक ऐसा काम किया, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इसका सी ऑप्शन होगा। चोरी करके तुमने एक ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुहावरा शर्म अर्थ है शर्म के कारण तुम्हें मुंह ना दिखाना होता। दोस्तों, अब बात करेंगे लोकोक्तियों के बारे में। दोस्तों, लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। अगला कि पहली लोकोक्ति है कि ढोल के अंदर पोल, यानी ढोल के अंदर पोल कहावत का विकल्प कौन सा, यानी लोकोक्ति ढोल के अंदर अंदर पोल लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो दोस्तों यह है कि दिखावा कुछ और गुण कुछ और, यानी ऊंची दुकान फीके पकवान की तरह, यानी दिखावा किसी चीज का लेकिन उसके अंदर गुण कुछ और है, यानी बाहर से कुछ अंदर से कुछ। अगला है कि घर में गुणवान व्यक्ति, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से अर्थ बताना है मुहावरे का। तो दोस्तों कौन सा है? तो यानी गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का है कि गुड़ी का लाल होना, यानी गुड्डी का लाल होना। गुड्डी का लाल होना मतलब गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। अगला कि अंधेरे अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का मतलब इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। अगला कि आंख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। अंधेरे
कि लकड़ी, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि घी घी खिचड़ी होना, यानी घी खिचड़ी होना कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों घी खिचड़ी होना खूब घुलना मिलना, यानी घी खिचड़ी होना खूब घुलना मिलना, घी खिचड़ी होना मुहावरे का खूब घुलना। अगला कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, चोटी का पसीना एड़ी तक आने का अर्थ जो है इसका क्या है कि कड़ा परिश्रम करना है। चोटी का पसीना एड़ी तक आने का अर्थ है कि बहुत कठिन परिश्रम करना। अगला कि छोटी सी बात लोकोक्ति को पूरा करना, यानी इसका जो रिक्त स्थान है इसको पूरा करना है। तो इसमें आएगा छोटा मुंह बड़ी बात, कहते हैं ना अपन छोटी बात छोटा मुंह बड़ी बात। तो दोस्तों लोकोक्ति का संपूर्ण रूप है कि छोटा मुंह बड़ी बात। अगला कि ईश्वर की माया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। दोस्तों कहा जाता है कि ईश्वर की माया और कहीं धूप और कहीं छाया, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला कि कोयले की दलाली में मुंह काला करना, यानी कोयले की दलाली में मुंह काला करने का अर्थ है कि बुरे काम बदनामी का कारण बन जाता है, यानी बुरा काम जो करते हैं उसका कारण क्या है, वो बदनामी का कारण बन जाता है, यानी कोयले की दलाली में मुंह काला करना। अगला कि कहावत का सही पहचानिए, सही कहावत पहचानिए। तो दोस्तों ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत दोस्तों ये कहा जाता है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला कि गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो कर, गुड़ ना दे तो गुड़ सी बात तो कर। दोस्तों इसका सी ऑप्शन है। दोस्तों गुड़ ना दे तो गुड़ सी बात तो कर, इस लोकोक्ति का उचित विकल्प है दोस्तों, सी ऑप्शन इसमें दे रखा है। अगला कि राई का पहाड़ बनाना, दोस्तों राई का पहाड़ बनाने का मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर बता दिया किसी को, तो उसको बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। दोस्तों अगला कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे दोस्तों हरि भजन करने के लिए लेकिन ओटन लगे कपास। तो दोस्तों ये इसका कि लक्ष्य उच्च लक्ष्य लेकर आए थे और लेकिन कार्य जो करने लगे वो निम्न कार्य करने लगे। आए थे आईएएस बनने के लिए लग गए ग्रुप-डी में, तो इसको बोले जाता है आए थे हरि भजन को लेकिन ओटन लगे कपास। अगला कि अजगर करे ना, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी पंछी न करे काम। दोस्तों ये इसका पहला कि दास मलुक कह गए सबके दाता राम। दोस्तों ये दोहा बोला जाता है कि अजगर करे न चाकरी दास, अजगर करे न चाकरी पंछी न करे काम मलुक दास कह गए सबके दाता राम। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन ठीक। अगला कि आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ है कि विपत्ति आने पर ही तुरंत समाधान खोजना, यानी आग लगने पर कुआं खोदना है, विपत्ति आती है तभी कोई समाधान सोचा जाता है, ढूंढा जाता है। अगला कि अपने अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी अपने मरे बगैर स्वयं नहीं दिखता, यानी जब तक संकट खुद पर नहीं पड़ता दोस्तों तो उसके बारे में कोई पता नहीं चलता, स्वयं पर जब संकट पड़ता है तो दोस्तों इसको तब पता चलता है। दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, ये गलत है। यदि स्वर ही सब कार्य करना आवश्यक, ये गलत है दोस्तों। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, ये गलत है। मृत्यु के पश्चात शुभ दिखता है, ये भी गलत है दोस्तों, इसमें विकल्प नहीं है। अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं, कहावत का सही है कि अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है दोस्तों, अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला कि करत करत अभ्यास जड़ी मत होए सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करना है। पैसे से ही आदमी को, तो इसका अर्थ है कि जर है तो नर नहीं खंडर है, जर है तो नर नहीं तो खंडर, तो इसका अर्थ है जर है तो नहीं तो खंडर है। अगला है कि कंगाली में आटा गीला करना, लोकोक्ति का दोस्तों वो बताना कंगाली में आटा गीला करना है, यानी तो इसका अर्थ है कि मुसीबत में और मुसीबत आना है, यानी कोई परेशानी में है लेकिन उसके ऊपर से और परेशानी आ जाती तो उसको बोलते हैं गरीबी में आटा गीला करना। अगला कि अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतारनी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यह है कि खुद अपना काम किया, यानी खुद अपना किया काम से ही फलदायक होता है, यानी अपने हाथ से ही जो काम करते हैं वो फलदायक होता है, खुद अपना काम ही फलदायक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
ये कोई कमाए कोई खाए, इस अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति का वो बताना। तो दोस्तों इसके घर की मुर्गी दाल बराबर, या खरी खरी मजदूरी चोखा काम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है कि अंधी अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कोई दूसरा लारा कमाकर कुत्ते की तरह कोई खा रहा है, तो अंधी पीसी कुत्ता खाए, इसका अर्थ ये है। दोस्तों अगला कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सही विकल्प का लोकोक्ति पूरी करना है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरे टपकत रीतो होए। तो दोस्तों टपकत रीतो होए यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है और टपकने से क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। अगला कि गुण के विपरीत नाम, यानी गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती है लोकोक्ति का बताना। तो आंख का अंधा नैन सुख, यानी आंख का अंधा होगा तो नैन सुख कैसे लिया जाएगा, तो नाम गुण के विपरीत कार्य है। तो दोस्तों अगला कि कांच का हांडी बार बार चढ़ नहीं चढ़ती। तो दोस्तों कांच की हांडी बार बार नहीं चलती, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, यानी हमेशा नहीं चलता है, यानी छल कपट का व्यवहार हर बार नहीं चलता है। अगला कि हिंदी न फारसी लाला जी की बनारसी, हिंदी न फारसी लाला जी की बनारसी मुहावरे दोस्तों लोकोक्ति को पूरी करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ दोस्तों लोकोक्ति को पूर्ण करता है। अगला कहता है आयते हरि भजन को ओटल लगे कपास। तो कहावत का अर्थ बताना। तो दोस्तों आयते हरि भजन को ओटल लगे कपास, दोस्तों अभी पीछे ही पढ़ा था कि किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो जैसे कि आए थे आईएएस बनने के लिए, बन गए ग्रुप डी के कर्मचारी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अनुचित यानी लोकोक्ति का चयन करना। अनुचित यानी जो गलत वो है तो उसको बताना है। तो अध जल गगरी छलकत जाए, ये इसका जो दोस्तों पलटत जाए नहीं होता, इसका बोलते छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए, दोस्तों ये पहली ऑप्शन, इसका ही पहला ही गलत है। हालांकि अत्याचार का फल अच्छा नहीं। तो दोस्तों अत्याचार का फल अच्छा नहीं इस वाक्य लोकोक्ति का प्रकट अर्थ प्रकट करता है। तो दोस्तों यह है कि तलवार का खेत हरा नहीं होता, यानी तलवार का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि औंधी खोपड़ी उल्टा मुहावरे का चयन करना है। तो दोस्तों औंधी खोपड़ी उल्टा मत, दोस्तों औंधी खोपड़ी उल्टा मत इसका अर्थ है कि मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है, यानी औंधी खोपड़ी होगी तो उसका विचार जो होगा वो उल्टा ही होगा। अगला क्वेश्चन है एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका कि कंगाली में आटा गीला होना, यानी चोरी तो पहले से हो गई थी और ऊपर से पैसों का भरा बैग भी चोरी हो, यानी कंगाली में आटा गीला करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इस प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो दोस्तों भलाई पर भी दुष्टता का कार्य करना, भलाई पर भी दुष्ट, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे यानी उसकी भलाई करेंगे फिर भी भलाई पर भी दुष्टता का कार्य कर देता है। अगला कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगने का किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण चीज मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण चीज मिल जाना, उसको बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला की खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो यह खिस्याया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, यानी गुस्साया व्यक्ति अपनी गुस्सा या किसी जिसके बस की नहीं है वो दूसरों पर अपना गुस्सा निकालता है। दोस्तों अगला है कि प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानना है। तो दोस्तों लोकोक्ति को पहचानना है कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इसको बोला जाता है लोकोक्ति है ये। बाकी क्या है, ये सभी मुहावरे हैं। दोस्तों अगला कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है, यानी एक ही काम से दो लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना बोला जाता है एक पंथ दो काज। अगला कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ बताना है। तो दोस्तों लोक की उक्ति, दोस्तों लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, लोक की युक्ति, लोक की युक्ति, इसका सामान्य अर्थ है लोकोक्ति का। अगला कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली है।
लोकोक्ति का अर्थ बताना। तो दोस्तों कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, यानी वीआईपी और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। अगला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। तो दोस्तों यह है कि शक्ति संपन्न व्यक्ति अपना काम बना लेता है, यानी शक्ति संपन्न व्यक्ति अपना काम जैसे तैसे बना लेता है या निकाल लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों अगला है कि लोगों को सही जोड़े वाले को मिलाना है, यानी तो दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका होना, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका होना यह है कि अपराधी भयभीत होना। क्या है? अपराधी का भयभीत होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक व्यक्ति को यहाँ दे रखा दोस्तों चित्त, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों ओर से लाभ ही लाभ, दोनों ओर से लाभ ही लाभ। अगला कि चोर की दाढ़ी में तिनका, भयभीत अपराधी भयभीत होता है। अगला की नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक व्यक्ति अयोग्यता का दोष दूसरों को देना है। अगला नेकी कर दलिया बना ले, यानी भला करके भूल जाना। अगला कि लाठी न टूटे सांप मरे, यानी काम ऐसा करना है कि किसी भी हानि के बगैर स्वार्थ सिद्ध हो जाना, किसी भी हानि के बगैर स्वार्थ सिद्ध हो जाना, यानी लाठी भी टूटे और अपना काम भी हो जाए। अगला कि पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, यानी फैसला मानना। अगला कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं मतलब सहायता करने वाले पर रोब दिखाना, सहायता करने पर रोब दिखाना, जो सहायता करता है उसी को धमकाना। यानी सहज पके सो मीठा हो, सहज पके सो मीठा हो, यानी अपने समय पर ही काम पूरा। अगला कि बीती ताही बासरी दे आग की सुधीले, यानी यह कि बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। दोस्तों यहीं तक रहने देने 155 तक, अगला 156वां क्वेश्चन दोस्तों कल करेंगे। दोस्तों पार्ट 2 बढ़िया लगा तो आपको वीडियो जरूर शेयर करनी है, और अगले बाद में बात करेंगे पार्ट 3 की। दोस्तों नमस्कार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।